हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज़ में आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गर्म पानी की सप्लाई के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता है। ब्रास पाइप, तांबे के पाइप, रबड़ पाइप या प्लास्टिक का पाइप। तो जो गर्म पानी के सप्लाई के लिए जो पाइप यूज़ होता है वो हमारे कॉपर का यूज़ होता है, यानी कि तांबे का पाइप का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा ऊष्मा का अच्छा चालक है, अच्छा चालक है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैपिंग प्लेट को चार्ज करते समय यदि पूरी सतह चार्ज नहीं होती है तो क्या होगा। तो ये यूपीआर में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सतह हरे रंग की दिखाई देगी, सतह दूसरे रंग की दिखाई देगी, सतह पर चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, सतह पर काले धब्बे दिखाई देंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सतह जो होगी हमारे चमकीले, उसमें क्या चमकीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होनिंग प्रक्रिया में औजार जो होता है उसकी जो इसमें पूछा है कि उसकी गति कैसी होती है। उसकी गति जो होती है हमारी रेसिप्रोकेटिंग गति होती है, रोटरी गति होती है, स्थिर रहता है, या रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी दोनों गति होती है। तो ये क्वेश्चन यूपीआर में 2021 में पूछा हुआ है। जो हमारा होनिंग होती है उसकी जो टूल की गति होती है वो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी दोनों होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही गहराई को प्राप्त करने के लिए एक बंद छिद्र में चूड़ियों को परिष्कृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बॉटमिंग टैप का, इंटरमीडिएट टैप का, टेपर टैप का या टैप का। तो वहाँ पे हम लोग बॉटमिंग टैप का यूज़ करते हैं। इसका और नाम पूछता है। इसको हम लोग फिनिशिंग टैप भी बोलते हैं। फिनिशिंग टैप या फिर प्लग टैप। ये जो टेपर टैप होता है इसे रफर टैप बोलते हैं, रफर टैप। ठीक है, ये हमारा द्वितीयक टैप होता है। द्वितीयक से इंटरमीडिएट को द्वितीयक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रिलिंग मशीन होता है। इसरो में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। संवेदी बेंच प्रकार का, त्रिज्यीय ड्रिल मशीन, वायु चालित ड्रिल मशीन, निर्देशन ड्रिल मशीन। तो वहाँ पे त्रिज्यीय ड्रिल मशीन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो मशीन होती है ये 360 डिग्री पे मूवमेंट इसमें करा सकते हैं। बड़े जॉब में ड्रिल करने के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिल करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौजूदा छेद के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आरआरबी एलपी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरआरबी एलपी काउंटर सिंकिंग कहते हैं, स्पॉट फेसिंग कहते हैं, बोरिंग कहते हैं या काउंटर बोरिंग कहा जाता है। तो उसे हम लोग काउंटर सिंकिंग कहते हैं। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। स्पॉट फेसिंग जो होती है ये सतह को सपाट बनाने की, सपाट यानी कि फ्लैट बनाने की क्रिया होती है, स्पॉट फेसिंग कहलाती है। बोरिंग जो होती है ये नॉन स्टैंडर्ड साइज में होल बनाता है। ठीक है, काउंटर बोरिंग जो होता है ये गहराई में होल बड़ा करना काउंटर बोरिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस रेती का नाम है जो चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है। राउंड फाइल,
नाइफेज फाइल, फ्लैट फाइल या हैंड फाइल। तो उसे कौन, उसका नाम क्या है, उसे हम लोग हैंड फाइल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी 90 डिग्री पे सतह को फाइलिंग करने में और सरफेस सेफ रखने में काम करते हैं। ठीक है, इससे जो ये हमारा नाइफ एज होता है फाइल, इसका एंगल जो होता है 10 डिग्री होता है। नाइफ एज फाइल का जो होता है एंगल गोल सतह में फाइलिंग करने के लिए, गोल सतह में फाइलिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइलिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चित्र में दर्शाए गए लुब्रिकेटर है, ग्रीस कप है, विक लुब्रिकेटर है, रिंग ऑयलिंग है या फिर ऑयल कप है। तो ये हमारा विक लुब्रिकेटर है। ऑयलिंग की हमारी स्नेहन की जो होती हैं 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है, कौन सी? एक होती है स्प्लैश, एक आती है फोर्स, एक आती है हमारी ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी फीड। जबकि हमारे जो स्प्लैश फिट सिस्टम में हमारे रिंग आइलिंग आता है। रिंग आइलिंग जो होते हैं वो हमारी स्प्लैश फिट में विक लुब्रिकेटर, और ऑयल कप जो होता है हमारा वो हमारा ग्रेविटी फीट में आता है। ठीक है, और ग्रीस गन होता है, और ग्रीस कप जो होता है हमारा वो फोर्स फीट में आता है, फोर्स फीट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे बियरिंग जिनमें रोलिंग एलिमेंट पाए जाते हैं वे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन है, यूपीआर में पूछा हुआ है। हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, ग्रीस लुब्रिकेशन बियरिंग, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग या फ्रिक्शन बियरिंग। तो हम लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं। इनमें जो रोलिंग एलिमेंट बॉल या रोलर रहता है। रोलिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग बॉल या फिर रोलर का इनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य कार्य हेतु एक बेंच वाइज की ऊंचाई होती है 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर या 106 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 106 सेंटीमीटर होता है। जबकि फिट में 3.5 फिट ऊंचाई रहती है बेंच वाइज की। ठीक है, और 42 इंच में 42 इंच रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल में फंसे धातु के कण को निकालने के लिए क्या प्रयोग होता है? फाइल कार्ड का, ब्रश का, होनिंग स्टिक का, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग वहाँ पे फाइल कार्ड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में फाइल कार्ड नहीं दिया होगा तो वहाँ पे हम लोग कॉपर स्ट्रिप होता है, कॉपर स्ट्रिप यूज़ करते हैं। फाइल कार्ड से ज़्यादा बेटर रहता है हमारा कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, ऑप्शन ये, अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो इसको हम लोग करेक्ट करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कपीस की चिकनाई और सटीकता के लिए ड्रिलिंग या बोरिंग के बाद की जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन यूपीआर में पूछा हुआ है। नर्लिंग कहते हैं उसे, केंद्र ड्रिलिंग कहते हैं यानी कि सेंट्रल ड्रिलिंग, या फिर रीमिंग या पॉलिशिंग। तो उसे हम लोग रीमिंग कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नर्लिंग जो होती है इसकी जो स्पीड होती है ड्रिलिंग स्पीड से क्या रखी जाती है? इसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड 1/3 रखी जाती है। ठीक है, 1/3 ये पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिग डैश के लिए उपलब्ध होते हैं? ड्रिलिंग या बोरिंग के लिए, मिलिंग के लिए, टर्निंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। तो ऑप्शन इसका हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
ड्रिलिंग या बोरिंग के लिए जिग हमारे यूज़ किए जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील पूछता है कि कई हजार कटिंग पॉइंट वाला टूल कौन है? तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी थ्रेड उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में आने वाले बहुबिंदु कर्तन उपकरण को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग चेजर कहते हैं, रीमर कहते हैं, ड्रिल कहते हैं या टैप कहते हैं। तो उसे हम लोग चेजर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रीमर जो होता है, रीमर किए होल को फिनिश करने के लिए यूज़ होता है, फिनिश करता है। ड्रिल जो ये मेटल में होल करने के लिए होल करने में यूज़ होता है। ठीक है, टैप जो होता है ये अंदरूनी थ्रेड बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिट के प्रकार हैं क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, उपरोक्त सभी। तुम्हारे जो फिट के प्रकार होते हैं ये सभी होते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को किस नट से कसा जाता है? विंग नट से, हेक्सागोनल नट से, डोम नट से या कैसल नट से? तो वहाँ पे हम लोग विंग नट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग हाथ द्वारा खोल व बंद कर सकते हैं। ठीक है, डोम नट जो होता है ये कुछ इस शेप में रहता है। इसमें क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगती। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगती। ठीक है, कैसल नट इसमें स्प्लिट पिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गियर का साइज किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? आरआरबी एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दाब कोण से, पिच के व्यास से, वृत्ताकार पिच से, पिच सर्कल डायमीटर से। तो जो हमारा गियर का साइज लिया जाता है वो पिच सर्कल डायमीटर से लिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रॉल और गियर यंत्रावली निम्न में से किसमें होती? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 जा चक में, 4 जा चक में, मैग्नेटिक चक में या फिर कॉलेट चक में? तो वो हमारा होता है 3 जा चक में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग इंडिपेंडेंट चक बोलते हैं। ठीक है, जो 4 जा चक होता है उसे हम लोग इंडिपेंडेंट चक बोलते हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो 3 जा चक होता है इसमें हम लोग सेल्फ सेंट्रिक चक बोलते हैं। सेंट्रिक चक। कॉलर चक जो होता है इसका यूज़ पतले जॉब को होल्ड करने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु पर टिन की कोटिंग करने को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा हुआ है। गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं, टिनिंग बोलते हैं, कलरिंग बोलते हैं। तो उसे हम लोग टिनिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइजिंग जो होती है जिंक की परत चढ़ाने को, जिंक की परत चढ़ाई जाती है इसमें, जिंक की परत। ठीक है, टेम्परिंग जो होता है जब हम लोग मेटल को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं तो उसमें क्या होता है, हार्डनेस का गुण
हार्डनेस अधिक हो जाने से क्या होता है, हार्डनेस के साथ साथ उसमें ब्रिटलनेस भी आ जाती है। तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऊष्मोपचार प्रक्रिया नहीं है? नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, मशीनिंग। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मशीनिंग। ये हमारे ऊष्मोपचार की प्रक्रिया नहीं है। नॉर्मलाइजिंग जो होती है ये फाइन ग्रेन उत्पन्न करने के लिए, मेटल में फाइन ग्रेन उत्पन्न करने के लिए की जाती है, ठीक है। इसके बाद जो टेम्परिंग होती है ये ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, ठीक है। एनलिंग जो होता है स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए, किया जाता है। ठीक है, स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग एनलिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, ये क्वेश्चन देखो डीएमआरसी में पूछा हुआ है, कठोरता बढ़ाना, आंतरिक तनाव को कम करना, या फिर इस्पात को नरम बनाना, भंगुरता को बढ़ाना। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक तनाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, इस्पात यानी कि स्टील को नरम बनाना, ये हमारा काम किसका है, एनिलिंग का है। एनिलिंग का पर्पस हमारा क्या होता है, स्टील को सॉफ्ट बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गैस का प्रयोग कार्बोराइजिंग के लिए नहीं किया जाता है? ये एलपी पटना में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन का, एलपीजी का, प्रोपेन का। तो वहाँ पे हम लोग एलपीजी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बोराइजिंग में। बाकी ये मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोपेन, इन सब का यूज़, ये सब यूज़ होते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु को पत्थर में बदलने का गुण कहलाता है, क्या कहलाता है? आघातवर्धनता, तन्यता, प्रत्यास्थता या कठोरता। तो हमारा आघातवर्धनता कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी गोल्ड में पाई जाती है, ठीक है। तन्यता, मेटल को तार में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी, तार में बदलने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें प्रत्यास्थता, बल लगाने या हटाने पर वापस अपनी उसी दिशा में आ जाता है, वापस उसी दिशा में आ जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी ब्लॉक में सम्मिलित कोण होता है, कितना होता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री या 90 डिग्री। तो वी ब्लॉक का जो सम्मिलित कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वी ब्लॉक जो होता है हमारा, ये दो ग्रेड में आते हैं, ग्रेड वी ब्लॉक ग्रेड ए और ग्रेड बी में आते हैं। ग्रेड ए जो होता है हमारा, ये हाई क्वालिटी स्टील का बना हुआ, जबकि ये हमारा ग्रेड बी जो होता है वो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है ये 100 mm लंबाई में आता है, जबकि ये हमारा 300 mm लंबाई में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक थे, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।